नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी सरकार के लिए आज का दिन बड़े झटके वाला साबित हुआ। खास बात यह है कि इन झटकों का सीधा संबंध बिहार चुनाव से जुड़ रहा है, जहां आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। आज सीमांचल के पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने नरेंद्र मोदी पहुंचे। हालांकि इसी एयरपोर्ट के चालू होने का दावा पहले नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। खैर, मोदी का काम ऐसा ही है, जो किया नहीं उसी पर वाहवाही लूटते हैं, आप जानते हैं। और जो व्यवस्थाएं पहले से बनी हुई हैं, उन्हें जानबूझकर बदलते हैं नरेंद्र मोदी, ताकि एक खास तबके को फायदा पहुंचाया जाए। जैसे वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 बनाकर सरकार ने देश की गंगा जमुनी तहजीब को जबरन खलल डालने की कोशिश की थी, मगर इस देश में संविधान को मानने वाले लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और संसद से जबरदस्ती पारित इस अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जिसमें आज अदालत ने सरकार के लाए गए कई प्रावधानों पर रोक लगा दी है। अधिनियम की धारा 3R, जी हां, 3R के उस प्रावधान पर रोक लगा दी गई है जिसमें वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त रखी गई। अदालत ने कहा है कि जब तक सरकार इस पर स्पष्ट नियम नहीं बनाती, तब तक यह प्रावधान लागू नहीं होगा, वरना यह मनमाना साबित हो सकता है। वहीं धारा 374, जी हां, धारा 374 से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड के प्रावधान पर भी रोक लगाई गई है। धारा 3/74 इसके प्रावधान पर भी रोक लगाई गई है और उसमें साफ साफ कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि कार्यपालिका किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का निर्धारण नहीं कर सकती जब तक राजस्व रिकॉर्ड पर नामांकन को लेकर अंतिम फैसला ना हो। तब तक वक्फ संपत्ति से किसी को बेदखल नहीं किया जा सकता है। वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्यों को नहीं लेना है। 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्यों को नहीं लेना है, इस पर रोक लगी है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी कलेक्टर या कार्यपालिका को संपत्ति के अधिकार तय करने की अनुमति देना शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जब तक धारा 3C के तहत वक्फ संपत्ति के मालिकाना हक का अंतिम फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट से नहीं हो जाता, तब तक न तो वक्फ को संपत्ति से बेदखल किया जाएगा और न ही राजस्व रिकॉर्ड से छेड़छाड़ होगी। यह फैसला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में है दोस्तों, और इसे सरकार के मुंह पर तमाचे की तरह देखा जा रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस के नेता, एक याचिकाकर्ता थे, वो भी याचिकाकर्ताओं में से एक इमरान प्रतापगढ़ी इस फैसले के बाद क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। संशोधन कानूनों पर आज माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला है, मैं उसका स्वागत करता हूं और मैं इसे एक बड़ी जीत के तौर पर देखता हूं। जिस तरह से संसद में कानून ला करके वक्फ की संपत्तियों को लूटने की साजिश सरकार ने की थी, माननीय उच्चतम न्यायालय उस मंशा को समझ रहा है। आज के फैसले में जो कुछ बिंदुओं पर अंतरिम रोक उच्चतम न्यायालय ने लगाई है, वो दर्शाता है कि सरकार की साजिश और सरकार की मंशा इस कानून को, इस अमेंडमेंट को लाने के पीछे जो है, उसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने समझा है। ये जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाला जो एक पॉइंट था, उस पर रोक लगाना या फिर कलेक्टर राज पे रोक लगाना, ये दर्शाता है कि ये एक बड़ी जीत है और ये अंतिम फैसला तो नहीं है, लेकिन अंतरिम फैसला जरूर है और ये राहत है उन तमाम याचिकाकर्ताओं के लिए। मैं चूंकि खुद याचिकाकर्ता रहा हूं, मैं संसद में भी इस मुद्दे पर लगातार लड़ता रहा हूं, सड़क पर भी लड़ता रहा हूं और माननीय अदालत की चौखट पे भी लड़ रहा हूं। तो मुझे खुशी है कि कोर्ट ने आज हमें एक राहत दी है, एक अच्छा फैसला सुनाया है। आगे ये लड़ाई जारी रहेगी। सरकार को हम उसकी साजिश में, वक्फ की जमीनों को लूट करके धन्ना सेठों को देने की साजिश में हम सरकार को कामयाब नहीं होने देंगे। तो साफ साफ यहां पर अपनी जीत यहां बता रहे हैं और सरकार पर ऐसे लगाम कसने की कोशिश होती रहेगी आगे भी। लेकिन दूसरी तरफ सरकार को दूसरा बड़ा झटका आज SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर भी लगा है दोस्तों, और सरकार से भी ज्यादा यह चुनाव आयोग के लिए झटका है, जिसने अपनी खुददारी सरकार के सामने गिरवी रख दी। सुप्रीम कोर्ट SIR पर आखिरी सुनवाई 7 और 8 अक्टूबर को करेगा। जी हां, आखिरी सुनवाई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन
जो बिहार में चल रहा है, मतदाता पुनरीक्षण, गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम जो चल रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट आखिरी सुनवाई करेगा 7 और 8 अक्टूबर को। लेकिन आज उसने चुनाव आयोग से कहा है कि अगर चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार अवैध गतिविधि होती है तो फिर कोर्ट पूरी प्रक्रिया को ही रद्द कर सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर ऐसा फैसला लिया गया तो वो केवल बिहार के एसआईआर के लिए नहीं बल्कि पूरे देश पर लागू होगा। एसआईआर पर जारी सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस मामले में कोई भी फैसला टुकड़ों टुकड़ों में नहीं दे सकते, इसलिए जो भी फैसला होगा वो पूरे देश के लिए लागू होगा। यानी बिहार ही नहीं बल्कि इसके बाद बंगाल, तमिलनाडु, असम, जहां भी एसआईआर के जरिए खेल की कोशिश बीजेपी करेगी उसमें मात मिल जाएगी। तो ये साफ साफ आप समझ सकते हैं कि आज दोनों तरफ, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल जो संशोधन बिल है उस पर जो याचिकाएं लगी थी, उस पर जो फैसला आया है वो मोदी सरकार के लिए एक बड़ा झटका, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग और मोदी सरकार, इन दोनों के लिए एसआईआर पर जो सुनवाई हुई है उस पर भी झटका। और इतना ही नहीं, यहां साफ साफ कोर्ट ने यह भी कहा, जब वहां अश्विनी उपाध्याय जो भाजपा के प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं, वो जब खड़े हुए तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मिलॉर्ड, ये आधार कार्ड को हटा दीजिए या आधार कार्ड के साथ इन 11 दस्तावेजों में से एक रख दीजिए, इसीलिए क्योंकि आधार कार्ड फर्जी भी हो सकता है, आधार कार्ड कुछ और हो सकता है, ये सारी बातें हो रही थी। तो यहां साफ साफ है कि आधार कार्ड को भी 11 दस्तावेज नहीं बल्कि 12वें दस्तावेज के रूप में और इंडिविजुअली आधार कार्ड अपने आप में पूर्ण है। और अगर यह फर्जी है तो उसकी जांच आप कीजिए, फर्जी दस्तावेज और भी हो सकते हैं। ये सारी बातें वहां कही गई, पहले भी कही गई थी, आज भी कही गई हैं। यानी एक मात यहां पे सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को आधार कार्ड पर भी लगी है। इन दोनों झटकों के बाद बीजेपी भले सामान्य दिखने की कोशिश करे और जतलाए कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है दोस्तों। बीजेपी के खिलाफ अब देश में माहौल बनने लगा है। आज बिहार में फिर नाराज जनता सड़क पर उतरी। कुछ दिन पहले बर्खास्त संविदा कर्मी पटना में सड़कों पर थे। आप याद कीजिए कि 2 दिन पहले जब जेपी नड्डा पटना पहुंचे थे तो उनको अपने कार्यालय के यानी अपने बीजेपी दफ्तर के गेट से अपने अंदर जाने में कम से कम आधे घंटे का वक्त लग गया था। आज दारोगा वैकेंसी में देरी पर नाराज अभ्यर्थी सड़क पर तिरंगों के साथ उतरे और एनडीए सरकार की पुलिस ने अपने डंडों के साथ साथ प्रदर्शनकारियों को तिरंगे से भी पीटा, यानी राष्ट्रध्वज का अपमान बीजेपी ने करवाया है। वहीं भागलपुर में अडानी समूह के बिजली संयंत्र पर भी बड़ा खुलासा आज कांग्रेस ने किया है। वहां यह कि 1020 एकड़ जमीन मात्र 1 रुपए में 30 साल के लिए लीज पर दी गई है और अडानी को, और इसके लिए 10 लाख आम के पेड़ों को काटने की भी तैयारी है। कांग्रेस ने इस बड़े घोटाले का पर्दाफाश आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया है। जरा देख लीजिए, सुन लीजिए। वोट चोरी का बंदोबस्त तो बैठाया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी भी सड़कों पर हैं, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, इंडिया अलायंस सड़कों पर है, तो हो सकता है वोट चोरी ना हो पाए, हम होने भी नहीं देंगे। तो गौतम भाई को जाते जाते 1050 एकड़ जमीन दे दी जाए, यह निर्णय लिया गया। यह 2400 मेगावाट का यानी कि 21,400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जो बजट में, केंद्रीय बजट में भी इसकी घोषणा हुई थी। तब यह नहीं बताया गया था कि निजी कंपनी द्वारा कराया जाएगा, तब यह कहा गया था कि भाई सरकार एक पावर प्लांट वहां स्थापित करेगी। उसके बाद सरकार ने बोला भाई वायबल नहीं है, सरकार तो नहीं करेगी। ठीक है, सरकार का डिसीजन है। उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया इस पूरे प्रोजेक्ट को कि साहब प्राइवेट पार्टी करेगी। बिडिंग हुई, बिडिंग में गौतम अडानी को मिला। आप हैरान तो नहीं हुए होंगे, मैं भी हैरान नहीं हुआ, गौतम भाई भी हैरान नहीं हुए होंगे, और जिनको नहीं मिला वो भी हैरान नहीं हुए। कहानी यहां नहीं खत्म होती। कहानी सिर्फ पेड़ों की नहीं है, कहानी सिर्फ जमीन की नहीं है, कहानी सिर्फ ये रोते हुए किसानों की नहीं है। कहानी यह है कि बिहार की जमीन पर बिहार के पैसे से बना हुआ प्लांट, बिहार के कोयले से बनी हुई बिजली बिहार के लोगों को 6 रुपए प्रति यूनिट में बेची जाएगी। यानी कि मेरी और आपकी चमड़ी उतार के, उसका जूता बना के मुझे वापस बेचा जा रहा है, आपको वापस बेचा जा रहा है। ये वो कहानी। लूट, लूटने के बाद डबल लूट, ये सब
प्रधानमंत्री के दोस्त होने का उनको लाभ मिल रहा। सारी खुदाई एक तरफ और गौतम भाई एक तरफ, यह हो रहा है बिहार में। सारी खुदाई एक तरफ और गौतम भाई एक तरफ, ये हो रहा है बिहार में। कह रहे थे यहां पवन खेड़ा जो बता रहे हैं कि लगभग 1050 एकड़ जमीन जो है वो दे दी गई है यहां भागलपुर में बिजली संयंत्र के लिए गौतम अदानी को, और इसके लिए 10 लाख से ज्यादा पेड़ों की कटाई का भी यहां आदेश दिया जा रहा है। यानी एक इकोलॉजिकली बोला जाए, पर्यावरण के हिसाब से एक बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला होने जा रहा है। और इन सब के बीच एक तरफ आप देखिए कि आधार कार्ड को लेकर लड़ाई झगड़ा, यानी सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग कहता है आधार कार्ड जो है वो वैलिड ही नहीं है। कोई भी आया, आज अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं कि यहां कोई भी विदेशी भी आकर आधार कार्ड बनवा सकता है, क्योंकि 180 दिन रहने के बाद आधार कार्ड बनवा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आपकी सरकार क्या कर रही है? अगर फर्जीवाड़ा है, आप कह रहे कोई भी बनवा सकता है, तो सरकार किसकी है? कांग्रेस की है? सरकार तो आपकी है। आपकी सरकार में गड़बड़ घोटाला हो रहा है, आप बताइए ना। आप बताइए कि आपके यहां फर्जीवाड़ा चल रहा है, आपकी सरकार में फर्जीवाड़ा चल रहा है। लेकिन इसी आधार कार्ड को हर जगह लागू भी किया जा रहा है। आपके आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ा गया, आपके आधार कार्ड को आपके बैंक अकाउंट से जोड़ा गया। अब आप अगर रिजर्वेशन करवाने जा रहे हैं तो उसमें भी आधार कार्ड चाहिए। 1 तारीख से यह मैंडेटरी है और वो वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही रिजर्वेशन होगा आपका। यानी आपको देना पड़ेगा आधार नंबर और डिजिटली आप वेरीफाई होंगे, तब आपका रिजर्वेशन होगा रेलवे में। तो एक तरफ तो आप आधार को जोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि कानूनी अदालत से लेकर, यानी अदालत से लेकर जनता की अदालत तक मिल रहे झटकों में खुद को कैसे संभालेगी बीजेपी। बड़े घोटाले का पर्दाफाश आपने देख लिया। सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को दोहरा झटका।